जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमानन्दिवल्लभम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री कृष्ण। अथ एकोनविंशोऽध्यायः। पांडवों के दुख से दुखित द्रौपदी का भीमसेन के सम्मुख विलाप। द्रौपदी बोली, भारत, अब जो दुख मैं तुमसे निवेदन करने वाली हूँ वह तो मेरे लिए और भी महान है। तुम इसके लिए मुझे दोष न देना। मैं दुख से व्यथित होने के कारण ही यह सब कह रही हूँ। भरतर्षभ, जो तुम्हारे लिए सर्वथा अयोग्य है, ऐसे रसोई के नीचे काम में लगे हो और अपने को बल्लव जाति का मनुष्य बताते हो। इस अवस्था में तुम्हें देखकर किसका शोक न बढ़ेगा। लोग तुम्हें राजा विराट के रसोइये बल्लव के नाम से जानते हैं। तुम स्वामी होकर भी आज सेवक की दशा में पड़े हो। इससे बढ़कर महान कष्ट मेरे लिए और क्या हो सकता है। जब पाकशाला में भोजन बना लेने पर तुम विराट की सेवा में उपस्थित होते हो और कहते हो, महाराज, बल्लव रसोइया आपको भोजन के लिए बुलाने आया है, तब यह सब सुनकर मेरा मन दुखित हो जाता है। जब विराट नरेश प्रसन्न होकर तुम्हें हाथियों से लड़ाते हैं, उस समय रणनिवास की दूसरी स्त्रियां तो हंसती है, मेरा हृदय शोक से व्याकुल हो उठता है। जब रानी सुदेशना दर्शक बनकर बैठती है और तुम महल के आंगन में व्याघ्रों, सिंहों तथा भैंसों से लड़ते हो, उस समय मुझे बड़ी व्यथा होती है। एक दिन उक्त पशुओं से तुम्हारा युद्ध देखकर उठने के बाद मुझे निर्दोष अंगों वाली अबला को इसी कारण शोक पीड़ित सी देख कई कई राजकुमारी सुदेशना अपनी अपने साथ आई हुई संपूर्ण दासियों से और वे खड़ी हुई दासियां रानी कई कई से इस प्रकार कहने लगी। यह पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री पहले युधिष्ठिर के या एक स्थान में साथ साथ रहने के कारण पैदा होने वाले स्नेह से अथवा धर्म से प्रेरित होकर उस महापराक्रमी रसोइयों को पशुओं से लड़ते देख उसके लिए बार बार शोक करने लगती है। सैरंध्री का रूप तो मंगलमय है ही, बल्लव भी बड़ा सुंदर है। स्त्रियों के हृदय को समझ लेना बहुत कठिन है। हमें तो यह जोड़ी अच्छी जान पड़ती है। सैरंध्री अपने प्रिय संबंध के कारण जब रसोइयों को हाथी आदि से लड़ने की बात की जाती है, तब अत्यंत दीन सी होकर सदा करुणायुक्त वचन बोलने लगती है। क्यों न हो, इस राज परिवार में भी तो ये दोनों
एक ही समय से निवास करते हैं। इस तरह की बातें कहकर रानी सुदेशना प्राय नित्य मुझे चिढ़का करती है। अरे, और मुझे क्रोध करती देख तुम्हारे प्रति मेरे गुप्त प्रेम की आशंका कर बैठती है। जब जब वे वैसी बातें कहती है उस समय मुझे बहुत दुख होता है। भीम, भयंकर पराक्रम दिखाने वाले होकर भी तुम ऐसे नरक तुल्य कष्ट भोग रहे हो, और उधर महाराज युधिष्ठिर को भी भारी शोक सहन करना पड़ता है। इस प्रकार मैं दुख के समुद्र में डूबी हूँ। अब मुझे जीवित रहने का तनिक भी उत्साह नहीं है। वह तरुण वीर अर्जुन, जो अकेले ही रथ में बैठकर संपूर्ण मनुष्यों तथा देवताओं पर भी विजय पा चुके हैं, आज राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखाते हैं। उनकी नंदन, जो असीम आत्मबल से संपन्न है, जिसने खांडव वन में साक्षात अग्निदेव को तृप्त किया था, वही वीर अर्जुन आज कुएं में पड़ी हुई अग्नि की तरह अंतपुर में छिपा हुआ है। जो पुरुषों में श्रेष्ठ है, जिससे शत्रुओं को सदा ही भय प्राप्त होता आया है, वही धनंजय आज लोक निंदित नपुंसक वेश में रह रहा है। जिसकी परिघ यानी लोह दंड के समान मोटी भुजाएं प्रत्यंचा खींचते खींचते कठोर हो गई थी, वही धनंजय आज हाथों में शंख की चूड़ियां पहनकर दुख भोग रहा है। जिसके धनुष की टंकार से समस्त शत्रु थर्रा उठते थे, आज अंतपुर की स्त्रियां उसी के गीतों की ध्वनि सुनती और प्रसन्न होती है। जिसके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी किरीट शोभा पाता था, सिर पर चोटी धारण करने के कारण उसी अर्जुन के केशों की शोभा बिगड़ गई है। भीम, भयंकर गांडीव धनुष धारण करने वाले वीर अर्जुन को अपने सिर पर केशों की चोटी धारण किए कन्याओं से घिरा देख मेरा हृदय विषाद से भर जाता है। जिस महात्मा में संपूर्ण दिव्यास्त्र प्रतिष्ठित है तथा जो समस्त विद्याओं का आधार है, वह आज कानों में स्त्रियों के भांति कुंडल धारण करता है। जैसे महासागर तट सीमा को नहीं लांघ पाता, उसी प्रकार सहस्रों अप्रतिम तेज वाले राजा जिस वीर को वशीभूत करने के लिए आगे न बढ़ सके, वही तरुण अर्जुन इस समय राजा विराट की कन्याओं को नाचना सिखा रहा है और हिजड़े के वेश में छिपकर उन कन्याओं की सेवा करता है। भीमसेन, जिसके रथ की गरगराहट से पर्वत वन और चराचर प्राणियों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांप उठती थी, जिस महान भाग्यशाली पुत्र के उत्पन्न होने पर माता कुंती का सारा शोक नष्ट हो गया था, वही तुम्हारा छोटा भाई अर्जुन आज अपनी दुर्अवस्था के कारण मुझे शोकमग्न किए देता है। अर्जुन को स्त्री जनोचित आभूषणों तथा स्वर्णमय कुंडलों से विभूषित हो हाथों में शंख की चूड़ियां धारण किए आते देख मेरा हृदय दुखित हो जाता है। इस भूतल पर जिसके बल पराक्रम की समानता करने वाला कोई धनुर्धर वीर नहीं है, वही धनंजय आज राजकन्याओं के बीच में बैठकर गीत गाया करता है। धर्म, शूरवीरता और सत्य भाषण में जो संपूर्ण जीव जगत के लिए एक आदर्श था, उसी अर्जुन को अब स्त्री वेश में विकृत हुआ देखकर मेरा हृदय शोक में डूब जाता है। हथिनियों से घिरे हुए गंड स्थल से मधु की धारा बहने वाली गजराज की भांति जब वाद्य यंत्रों के बीच में बैठे हुए देव रूपधारी कुंती नंदन अर्जुन को नृत्यशाला में कन्याओं से घिरकर धनपति मत्स्यराज विराट की सेवा में उपस्थित देखती हूँ, उस समय मेरी आंखों में अंधेरा छा जाता है। मुझे दिशाएं नहीं सूझती है। निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती निश्चय ही मेरी सास कुंती नहीं जानती होगी कि मेरा पुत्र धनंजय ऐसे संकट में पड़ा है और खोटे जुए के खेल में आसक्त पुरुष शिरोमणि अजात शत्रु युधिष्ठिर भी शोक में डूबे हुए हैं। जिन कुंती कुमार अर्जुन ने ऐन्द्र वारुण वायव्य ब्राह्म आग्नेय और वैष्णव
अस्त्रों द्वारा अग्निदेव को तृप्त करते हुए एकमात्र रथ की सहायता से सब देवताओं को जीत लिया। उनका आत्मबल अचिंत्य है, जो अपने दिव्यास्त्रों द्वारा समस्त शत्रुओं का नाश करने में समर्थ है। जिन्होंने एकमात्र रथ पर आरूढ़ हो दिव्य गांधर्व वायव्य वैष्णव ब्राह्म पाशुपत तथा सुनाकर्ण नामक अस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए युद्ध में निवात कवचों सहित भयंकर पवलोम और काल के आदि महान असुरों को, जो इंद्र से शत्रुता रखने वाले थे, परास्त कर दिया था। वे ही अर्जुन आज अंतपुर में उसी प्रकार छिपे बैठे हैं, जैसे प्रज्वलित अग्नि कुएं में ढक दी गई हो। जैसे बड़ा भारी सांड गौशाला में आबद्ध हो, उसी प्रकार स्त्रियों के वेश से विकृत अर्जुन को कन्याओं के अंतपुर में देखकर मेरा मन बार बार कुंती देवी को याद करता है। इसी प्रकार तुम्हारे छोटे भाई सहदेव को, जो गौओं का पालक बनाया गया है, जब मैं गौओं के बीच ग्वाले के वेश में आते देखती हूँ, तो मेरा रक्त सूख जाता है और सारा शरीर पीला पड़ जाता है। भीमसेन, सहदेव की दुर्दशा बार बार चिंतन करने के कारण मुझे अभी तक नींद नहीं आती। फिर सुख कहाँ से मिल सकता है? महाबाहो, जहाँ तक मैं जानती हूँ, सहदेव ने कभी कोई पाप नहीं किया है, जिससे इस सत्य पराक्रमी वीर को ऐसा दुख उठाना पड़े। भरत श्रेष्ठ, सांड के समान रुष्ट पुष्ट तुम्हारे प्रिय भ्राता सहदेव को राजा विराट के द्वारा गौओं की सेवा में लगा गया देख मुझे बड़ा दुख होता है। गेरू आदि से लाल रंग का श्रृंगार धारण किए ग्वालों के अगुआ बने हुए सहदेव को उद्विग्न होने पर भी जब मैं राजा विराट का अभिनंदन करते देखती हूँ, तब मुझे बुखार चढ़ जाता है। वीर आर्या कुंती मुझसे सहदेव की सदा प्रशंसा करती थी। यह महान कुल में उत्पन्न शीलवान और सदाचारी है। मुझे स्मरण है, जब सहदेव महान वन में आने लगे, उस समय पुत्र वत्सला माता कुंती उन्हें हृदय से लगाकर खड़ी हो गई और रोती हुई मुझसे यूं कहने लगी, याज्ञसेनी, सहदेव बड़ा लज्जाशील, मधुर भाषी और धार्मिक है। यह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसे वन में रात्रि के समय तुम स्वयं संभाल कर हाथ पकड़ कर ले जाना, क्योंकि ये सुकुमार है। संभव है थकावट के कारण चल न सके। मेरा सहदेव शूरवीर राजा युधिष्ठिर का भक्त, अपने बड़े भाई का पुजारी और वीर है। पांचाल राजकुमारी, तुम इसे अपने हाथों भोजन कराना। पांडुनंदन, योद्धाओं में श्रेष्ठ उसी सहदेव को जब मैं गौओं की सेवा में तत्पर और बछड़ों के चमड़े पर रात में सोते देखती हूँ, तब किस लिए जीवन धारण। इसी प्रकार जो सुंदर रूप, अस्त्र बल और मेधा शक्ति, इन तीनों से सदा संपन्न रहता है, वह वीरवर नकुल आज विराट के यहाँ घोड़े बांधता है। देखो काल की कैसी विपरीत गति है, जिसे देखकर शत्रुओं के समुदाय बिखर जाते, भाग खड़े होते हैं। जिसे देखकर शत्रुओं के समुदाय बिखर जाते, भाग खड़े होते हैं, वही अब ग्रंथिक बनकर घोड़ों की रास खोलता है और बांधता है, तथा महाराज के सामने अश्वों को वेग से चलने की शिक्षा देता है। मैंने शोभा संपन्न, तेजस्वी तथा उत्तम रूप वाले नकुल को अपनी आंखों देखा है। वह मत्स्य नरेश विराट को भांति भांति के घोड़े दिखाता, उनकी सेवा में खड़ा रहता है। उनके नंदन सारी बातें द्रौपदी भीमसेन को सुना रही है। क्या तुम समझते हो, यह सब देख कर मैं सुखी हूँ? राजा युधिष्ठिर के कारण ऐसे सैकड़ों दुख मुझे सदा घेरे रहते हैं। उनके कुमार, इनसे भी भारी दूसरे दुख मुझ पर आ पड़े हैं। उनका भी वर्णन करती हूँ, सुनो। तुम सबके जीते जी नाना प्रकार के कष्ट मेरे शरीर को सुखा रहे हैं। इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? इति श्री महाभारते विराट पर्वणि
कीचक वध पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे एकोनविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ विंशोऽध्यायः। द्रौपदी द्वारा भीमसेन से अपना दुख निवेदन करना। द्रौपदी कहती है, परंतप तुम्हारे जुए में चतुर चालाक भाई के कारण आज मैं राजमहल में सैरंध्री का वेश धारण करके टहल टहल बजाती और रानी सुदेशना को स्नान की वस्तुएं जुटा कर देती हूँ। राजपुत्री होकर भी मुझे कैसा भारी हीन कार्य करना पड़ता है, यह अपनी आंखों देख लो। परंतु सब लोग अपने अभ्युदय का अवसर देखते रहते हैं, क्योंकि यदि दुख आता है तो उसका अंत भी होता ही है। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है। मनुष्यों की अर्थ सिद्धि या जय पराजय अनित्य है, वे सदा स्थिर नहीं रहते। यही सोचकर मैं अपने पतियों के पुनः अभ्युदय की प्रतीक्षा करती हूँ। धन और व्यसन, संपत्ति और विपत्ति सदा गाड़ी के पहिए के तरह घूमा करते हैं। ऐसा विचार कर मैं पतियों के पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है, वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। जो काल मनुष्य के लिए विजयदायक होता है, वही उसकी पराजय का भी कारण बन जाता है। ऐसा विचार कर कर मैं अपने पक्ष के विजय के अवसर की राह देखती हूँ। भीमसेन, क्या तुम नहीं जानते, इन दुखों के आघात से मैं मरी हुई सी हो गई हूँ। मैंने मैंने सुना है, जो मनुष्य दान करते हैं वे ही कभी याचना के लिए विवश हो जाते हैं। दूसरे बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो दूसरों को मारकर स्वयं भी दूसरों के द्वारा मारे जाते हैं, तथा जो दूसरे को नीचे गिराते हैं वह स्वयं भी दूसरे प्रतिपक्षियों द्वारा नीचे गिराए जाते हैं। अतः दैव के लिए कुछ भी दुष्कर नहीं है। दैव के विधान को लांघ जाना भी असंभव है। इसलिए मैं देव की प्रधानता बताने वाले शास्त्र वचनों का पालन करती उन्हें आदर देती हूँ। पानी जहाँ पहले स्थिर होता है, वह फिर भी वही ठहरता है। इस क्रम को चाहती हुई मैं पुनः अभ्युदय काल की प्रतीक्षा करती हूँ। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी यदि देव प्रतिकूल हो तो उसके द्वारा नष्ट हो जाता है। उत्तम नीति द्वारा सुरक्षित पदार्थ भी अगर देव प्रतिकूल हो जाए तो नष्ट हो जाता है। अतः विद्य पुरुष को दैव को अनुकूल बनाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। मैंने इस समय जो ये बातें कही है, इनका क्या प्रयोजन है, यह मुझे दुखिया से पूछो। तुम्हारे पूछने पर यहाँ मैं यथार्थ बात बताती हूँ, सुनो। मैं पांडवों की पटरानी और द्रुपद की पुत्री होकर भी ऐसी दुर्दशा में पड़ी हूँ। मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री ऐसी अवस्था में जीना चाहेगी। भारत, मुझ पर पड़ा हुआ यह क्लेश समस्त कौरवों, पांचालों और पांडवों के लिए अपमान की बात है, जिसके बहुत से भाई, ससुर और पुत्र हो, जो इन सब से घिरी हुई हो तथा भली भांति अभ्युदयशील हो। ऐसे परिस्थिति में मेरे सिवा दूसरी कौन स्त्री दुख भोगने के लिए विवश हुई होगी। जान पड़ता है, बचपन में मैंने विधाता का निश्चय ही महान अपराध किया है, जिसके फलस्वरूप मैं आज इस दुर्दशा में पड़ गई हूँ। पांडुनंदन, देखो मेरे शरीर की कांति कैसे फीकी पड़ गई है। यहाँ नगर में मेरी जो अवस्था है, वह उन दिनों अत्यंत दुखपूर्ण वनवास के समय में भी नहीं थी। भीमसेन, तुम ही जानते हो पहले मुझे कितना सुख था। यहाँ आकर जब से मैं दासी भाव को प्राप्त हुई हूँ, तभी से परतंत्र होने के कारण
मुझे तनिक भी शांति नहीं मिलती है। इसे मैं दैव की ही लीला मानती हूँ, जहाँ प्रचंड धनुष धारण करने वाले महाबाहु अर्जुन भी राख से ढकी हुई अग्नि की भांति रणिवास में छिप कर रहते हैं। कुंती नंदन, दैवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्यों के लिए सर्वथा असंभव है। दैवाधीन प्राणियों की कब क्या गति होगी, इसे जानना मनुष्यों के लिए सर्वथा असंभव है। मैं तो समझती हूँ तुम लोगों की जो यह अवनीति हुई है, इसकी किसी के मन में कल्पना तक नहीं थी। एक दिन वह था कि इंद्र के समान पराक्रमी तुम सब भाई सदा मेरा मुंह निहारा करते थे। आज वही मैं श्रेष्ठ होकर भी अपने से निकृष्ट दूसरी स्त्रियों का मुंह जोती रहती हूँ। पांडुनंदन, देखो तुम सबके जीते जी मैं ऐसी बुरी हालत में पड़ी हूँ जो मेरे लिए कदापि उचित नहीं है। समय के इस उलट फेर को तो देखो। एक दिन समुद्र के पास तक की सारी पृथ्वी जिसके अधीन थी, वही मैं आज सुदेशना के वश में होकर उससे डरती रहती हूँ। जिसके आगे और पीछे बहुत से सेवक रहा करते थे, वही मैं अब रानी सुदेशना के आगे और पीछे चलती हूँ। कुंती कुमार, इसके सिवा मेरे एक और असह्य दुख को तो देखो। पहले मैं माता कुंती को छोड़कर और किसी के लिए तो क्या, स्वयं अपने लिए भी कभी उबटन नहीं पीसती थी, किंतु वही मैं आज दूसरों के लिए चंदन घिसती हूँ। देखो ये मेरे दोनों हाथ जिनमें गड्ढे पड़ गए हैं, पहले ये ऐसे नहीं थे। ऐसा कहकर द्रौपदी ने भीमसेन को अपने दोनों हाथ दिखाए, जिनमें चंदन रगड़ने से काले दाग पड़ गए थे। फिर वह सिसकती हुई बोली, नाथ, जो पहले कभी आर्या कुंती से अथवा तुम लोगों से भी नहीं डरती थी, वही द्रौपदी आज दासी होकर राजा विराट के आगे भयभीत सी खड़ी रहती है। उस समय मैं सोचती हूँ, न जाने सम्राट मुझे क्या कहेंगे, ये उबटन अच्छा बना है या नहीं। मेरे सिवा दूसरे का पिसा हुआ चंदन मत्सराज को अच्छा ही नहीं लगता। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भामिनी द्रौपदी इस प्रकार भीमसेन से अपने दुख बताकर उनके मुख की ओर देखती हुई धीरे धीरे रोने लगी। वह बार बार लंबी सांस लेती हुई आंसुओं से गदगद वाणी में भीमसेन के हृदय को कंपित करती हुई इस प्रकार बोली, पांडुनंदन भीमसेन, मैंने पूर्व काल में देवताओं का थोड़ा अपराध नहीं किया है, तब भी तो मुझे अभागिनी को जहाँ मर जाना चाहिए उस दशा में मैं जी रही हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर शत्रुघ्न भीमसेन अपनी पत्नी द्रौपदी के दुबले पतले हाथों को जिनमें गड्ढे पड़ गए थे अपने मुख पर लगाकर रो पड़े। फिर पराक्रमी भीम ने उन हाथों को पकड़कर आंसू बहाते हुए अत्यंत दुख से पीड़ित हो इस प्रकार कहा, इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि द्रौपदी भीम संवादे विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकविंशोऽध्यायः। भीमसेन और द्रौपदी का संवाद। भीमसेन बोले, देवी, मेरे बाहुबल को तथा अर्जुन के गांडीव धनुष को भी धिक्कार है, क्योंकि तुम्हारे ये दोनों कोमल हाथ जो पहले लाल लाल थे, अब गड्ढे पड़ने से काले हो गए हैं। मैं तो उसी दिन विराट की सभा में ही भारी संहार मचा देता, किंतु ऐसा न करने में कारण बन गए तो कुंती नंदन महाराज युधिष्ठिर। वे प्रकट हो जाने का भय सूचित करते हुए मेरी ओर देखने लगे, अथवा ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हुए उस कीचक का मस्तक मैं उसी प्रकार पैरों से रोंद डालता।
जैसे क्रीड़ा करता हुआ महान गजराज कीचक कीचक के वृक्ष को मसल डालता। महान गजराज कीचक के वृक्ष को मसल डालता। कृष्ण ने जब कीचक ने तुम्हें लात से मारा था उस समय मैं वही था और अपनी आंखों वह घटना मैंने देखी थी। उसी क्षण मेरी इच्छा हुई कि आज मत्स्य देशवासियों को महासंहार कर डालूं, किंतु धर्मराज ने वहां नेत्रों से संकेत करके मुझे ऐसा करने से रोक दिया। भामिनी, उनके उस इशारे को समझकर ही मैं चुप रह गया। जिस दिन हमें राज्य से वंचित किया गया उसी दिन जो कौरवों का वध नहीं हुआ, दुर्योधन, कर्ण, सुबल पुत्र शकुनी तथा पापी दुशासन के मस्तक मैंने नहीं काट डाले, यह सब सोचकर मेरे हृदय में कांटा सा चुभ जाता है और शरीर में आग लग जाती है। सुश्रोणी, तुम बड़ी बुद्धिमती हो, धर्म को न छोड़ो, क्रोध का त्याग करो। कल्याणी, यदि राजा युधिष्ठिर तुम्हारे मुख से ये सारा उपालंब सुन लेंगे तो प्राण त्याग देंगे। धनंजय अथवा नकुल सहदेव भी इसे सुनकर जीवित नहीं रह सकते। इन सब के परलोकवासी हो जाने पर मैं भी नहीं जीऊंगा। प्राचीन काल की बात है, भृगुनंदन महर्षि च्यवन तपस्या करते करते बाबी के समान हो गए थे। मानो अब उनका जीवन दीप बुझ जाएगा, ऐसी दशा हो गई थी। तो भी उनकी कल्याणमयी पत्नी सुकन्या ने उन्हीं का अनुसरण किया, वह उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगी रही। नारायणी इंद्रसेना भी अपने रूप सौंदर्य के कारण विख्यात थी। तुमने भी उसका नाम सुना होगा। पूर्व काल में उसने अपने 1000 वर्ष के बूढ़े पति मुद्गल ऋषि की निरंतर सेवा की थी। जनक नंदिनी वैदेही सीता का नाम तो तुम्हारे कानों में पड़ा ही होगा। उन्होंने अत्यंत घोर वन में निवास करने वाले अपने पति श्री रामचंद्र जी का अनुगमन किया था। जानकी श्री राम की प्यारी रानी थी। वे राक्षस की कैद में पड़कर दीर्घ काल तक क्लेश उठाती रही, तो भी उन्होंने श्री राम को ही अपनाए रखा तथा अपना धर्म नहीं छोड़ा। नई अवस्था और अनुपम रूप सौंदर्य से संपन्न राजकुमारी लोपामुद्रा ने संपूर्ण अलौकिक सुख भोगों पर लात मारकर अपने पति महर्षि अगस्त्य का ही अनुसरण किया था। सती, साध्वी, मनस्विनी, सावित्री, जुमत सेन के पुत्र वीरवर सत्यवान के मर जाने पर उनके पीछे पीछे अकेले ही यमलोक की ओर गई थी। कल्याणी, इन रूपवती पतिव्रता नारियों का जैसा आदर्श बताया गया है, उसी प्रकार तुम भी समस्त सद्गुणों से संपन्न हो। अब तुम थोड़े थोड़े दिनों तक और ठहर जाओ। वर्ष पूरा होने में महीना आधा महीना और रह गया है। 13वां वर्ष पूर्ण होते ही तुम राजरानी बनोगी। देवी, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, वैसा ही होगा, यह टल नहीं सकता। तुम्हें सभी श्रेष्ठ स्त्रियों के समक्ष अपना आदर्श उपस्थित करना चाहिए। भामिनी, तुम अपनी पति भक्ति तथा सदाचार से संपूर्ण नरे, नरेशों के मस्तक पर स्थान प्राप्त करोगी और तुम्हें दुर्लभ भोग सुलभ होगी। द्रौपदी ने कहा, प्राणनाथ भीम, इधर अनेक प्रकार के दुखों को सहन करने में असमर्थ एवं आर्त होकर ही मैंने आंसू बहाए हैं। मैं राजा युधिष्ठिर को उलाहना नहीं दूंगी। महाबली भीमसेन, अब बीती बातों को दुहारने से क्या लाभ। इस समय जिसका अवसर उपस्थित है उस कार्य के लिए तैयार हो जाओ। भीम, कैकेयी कुमारी सुदेशना यहाँ मेरे रूप से पराजित होने के कारण सदा इस शंका से उद्विग्न रहती है कि राजा विराट किसी प्रकार इस पर आसक्त न हो जाए, जिसका देखना भी अनृत यानी पाप, अनृत का अर्थ पापमय है। जिसका देखना भी अनृत है वही यह परम दुष्टात्मा कीचक रानी सुदेशना के उक्त मनोभाव को जानकर सदा स्वयं आकर मेरे आगे प्रार्थना किया करता है।
भीम, पहले पल उसके ऐसे कहने पर मैं कुपित हो उठी, किंतु पुनः क्रोध के वेग को रोक कर बोली, कीचक, तू काम से मोहित हो रहा है। अरे, तो अपने आप की रक्षा कर। मैं 5 गंधर्वों की पत्नी तथा प्यारी रानी हूँ। वे साहसी तथा शूरवीर गंधर्व तुम्हें कुपित होकर मार डालेंगे। मेरे ऐसा कहने पर महादुष्टात्मा कीचक ने उत्तर दिया, पवित्र मुस्कान वाली सैरंध्री, मैं गंधर्वों से नहीं डरता। यदि युद्ध में मेरे सामने 1 करोड़ गंधर्व भी आ जाए तो मैं उन्हें मार डालूंगा, परंतु तुम मुझे स्वीकार कर लो। उसके इस प्रकार उत्तर देने पर मैंने पुनः उसका मातुर और मतवाले कीचक से कहा, कीचक, तुम मेरे यशस्वी पति गंधर्वों के समान बलवान नहीं है। मैं सदा पातिव्रत्य धर्म में स्थित रहती हूँ एवं अपने उत्तम कुल की मर्यादा और सदाचार से संपन्न हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी का वध हो जाए, इसलिए तू अब तक जीवित है। मेरी यह बात सुनकर वह दुष्टात्मा ठहाका मारकर हंसने लगा। तदनंतर के कई राजकुमारी सुदेशना, जैसा कीचक ने पहले उसे सिखा रखा था, उसी योजना के अनुसार अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से मुझे प्रेम पूर्वक कीचक के यहाँ भेजने लगी और बोली, कल्याणी, तुम कीचक के महल से मेरे लिए मदिरा ले आओ। मैं वहां मैं वहां गई। सूत पुत्र ने मुझे देखकर पहले तो अपनी बात मान लेने के लिए बड़े बड़े आश्वासनों के साथ मुझे समझाना आरंभ किया, किंतु जब मैंने उसकी प्रार्थना ठुकरा दी, तब उसने क्रोधपूर्वक मेरे साथ बलात्कार करने का विचार किया। दुरात्मा कीचक के उस संकल्प को मैं जान गई। राजा के चरण में पहुंचने के लिए बड़े वेग से भागी, किंतु वहां भी दुष्टात्मा सूत पुत्र ने राजा के सामने मुझे पकड़ लिया और पृथ्वी पर गिराकर लात से मारा। राजा विराट देखते रह गए। कंक तथा अन्य लोगों ने भी यह सब देखा। रथी, पीठमर्द पीठमर्द यानी राजा के प्रिय व्यक्ति, महावत, वैदिक विद्वान तथा नागरिक, सबकी दृष्टि में यह बात आई थी। मैंने राजा विराट और कंक को बार बार फटकारा, तो भी राजा ने न तो उसे मना किया और न उसकी उद्दंडता का दमन नहीं किया। राजा विराट का यह जो कीचक नावा वाला सारथी है, इसने धर्म को त्याग दिया है। यह अत्यंत क्रूर है, तो भी विराट और सुदेशना दोनों पति पत्नी उसे बहुत मानते हैं। यह उनका प्रिय सेनापति है। इसे अपने शूर वीरता का बड़ा अभिमान है। यह पापात्मा सब बातों में मूर्ख है। महाभाग, यह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करता, लोगों से बहुत धन हड़पता रहता है। लोग रोते चिल्लाते रह जाते, किंतु यह उनका सारा धन हड़प लेता है। यह सन्मार्ग में स्थिर नहीं रहता तथा धर्मोपार्जन भी नहीं करना चाहता। यह पापात्मा है, इसके मन में पाप की ही वासना है। यह कामदेव के बाणों से विवश हो रहा है। उद्दंड और दुष्टात्मा तो है ही, मैंने बार बार इसकी प्रार्थना ठुकराई है। अतः यह जब जब सामने आएगा मुझे मारेगा। संभव है किसी दिन मुझे जीवन से भी हाथ धोना पड़े। उस दशा में धर्म के लिए प्रयत्न करने वाले तुम और सब लोगों का सबसे महान धर्म नष्ट हो जाएगा। यदि तुम लोग प्रतिज्ञा के अनुसार 13 वर्ष की अवधि का पालन करते रहोगे, तो तुम्हारी यह भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा होने पर अपना आत्मा सुरक्षित होता है और आत्मा ही पत्नी के गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म लेता है। भार्या जीवित न रहेगी। भार्या की रक्षा करने पर संतान की रक्षा होती है। संतान की रक्षा होने पर आत्मा सुरक्षित होता है। फिर वह जो सुरक्षित आत्मा है वही पत्नी के गर्भ से पुत्र रूप होकर जन्म लेता है। इसलिए विद्वान पुरुष पत्नी को जाया कहते हैं। मैंने वर्ण धर्म का उपदेश देने वाले ब्राह्मणों के मुंह से सुना है, पत्नी को
पति की रक्षा इसीलिए करनी चाहिए कि यह किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। पत्नी को पति की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि यह जो पति है वो किसी दिन मेरे पेट से पुत्र रूप में जन्म लेगा। महाबली भीमसेन क्षत्रिय के लिए सदा शत्रुओं का संहार करने के सिवा और कोई धर्म नहीं है। कीचक ने धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते और तुम्हारी आंखों के सामने मुझे लात मारी है। तुमने उस भयंकर राक्षस जटासुर से मेरी रक्षा की है। भाइयों सहित तुमने जयद्रथ को भी परास्त किया है। अतः अब इस महापापी कीचक को भी मार डालो जो मेरा अपमान कर रहा है। राजा का प्रिय होने के कारण ही कीचक मेरे लिए शोककारक हो रहा है। अतः ऐसे ऐसे कामोन्मत्त पापी को उसी तरह विदीर्ण कर डालो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थ का कारण बना हुआ है। इसके जीते जी यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष घोल कर पी लूंगी, किंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। भीमसेन, कीचक के वश में पड़ने की अपेक्षा तुम्हारे सामने प्राण त्याग देना मेरे लिए कल्याणकारी होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर द्रौपदी भीम के वक्ष स्थल पर माथा टेक कर फूट फूट कर रोने लगी। भीमसेन ने उसको हृदय से लगाकर बहुत सांत्वना दी। वह बहुत आर्त हो रही थी, अतः उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली द्रुपद कुमारी को युक्त युक्त तात्विक वचनों से अनेक बार आश्वासन देकर अपने हाथों से उसके आंसू भरे मुंह को पोंछा और क्रोध से जबड़े चाटते हुए मन ही मन कीचक का स्मरण किया। तदनंतर भीम ने दुख पीड़ित द्रौपदी से इस प्रकार कहा। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि द्रौपदी सांत्वने एकविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्याय। कीचक और भीमसेन का युद्ध तथा कीचक वध। भीमसेन बोले द्रौपदी से, भद्रे, तू जैसा कह रही है वैसा ही करूंगा। फिर मैं आज कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, तुम दुख शोक भूलकर आगामी रात्रि के प्रदोष काल में कीचक से मिलो और उसे नृत्यशाला में आने के लिए कह दो। मत्स्यराज विराट ने जो यह नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय तो कन्याएं नाचती है तथा रात को अपने अपने घर चली जाती है। उस नृत्यशाला में एक बहुत सुंदर मजबूत पलंग बिछाया हुआ है। वही आने पर उस कीचक को मैं उसके मरे हुए बाप दादाओं का दर्शन कराऊंगा। तुम ऐसी चेष्टा करना जिससे उसके साथ गुप्त वार्तालाप करते समय कोई तुम्हें देख न ले। कल्याणी, तुम ऐसी बात करना जिससे वहां दिए हुए संकेत के अनुसार वह अवश्य मेरे पास आ जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बातचीत करके वे दोनों दुखी दंपति आंसू बहाकर अलग हुए तथा रात्रि के शेष भाग को उन्होंने बड़ी व्याकुलता से बिताया और आपस की बातचीत को मन में ही गुप्त रखा। वह रात बीत जाने पर कीचक सवेरे उठा और राजमहल में जाकर द्रौपदी से इस प्रकार बोला, सैरंध्री, मैंने राज्यसभा में तुम्हारे महाराज के देखते देखते तुम्हें पृथ्वी पर गिराकर लातों से मारा था। तुम मुझे जैसे महाबलवान पुरुष के पाले पड़ी हो, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। राजा विराट तो कहने के लिए ही मत्स्य देश का नाम मात्र का राजा है। वास्तव में मैं ही यहाँ का राजा हूँ, क्योंकि सेना का मालिक मैं हूँ। वीरू, सुखपूर्वक मुझे स्वीकार कर लो, फिर तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे दैनिक खर्च के लिए प्रतिदिन 100 मोहरे देता रहूंगा। तुम्हारी सेवा के लिए 100 दासियां और उतने ही दास दूंगा।
तुम्हारे सवारी के लिए खच्चरियों से जीवता हुआ रथ प्रस्तुत रहेगा। अब हम दोनों का परस्पर समागम होना चाहिए। द्रौपदी ने कहा, कीचक, यदि ऐसी बात है तो आज मेरी एक शर्त स्वीकार करो। तुम मुझसे मिलने आते हो, यह बात तुम्हारा मित्र अथवा भाई कोई भी न जाने, क्योंकि मैं यशस्वी गंधर्वों के अपवाद से डरती हूँ। यदि इस बात के लिए मुझसे प्रतिज्ञा करो तो मैं तुम्हारे अधीन हो सकती हूँ। कीचक बोला, ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा। तुम्हारे सूने घर में मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं काम से मोहित होकर तुम्हारे साथ समागम के लिए इस प्रकार आऊंगा जिससे सूर्य के समान तेजस्वी गंधर्व तुम्हें उस समय मेरे साथ न देख सके। द्रौपदी ने कहा, कीचक, मत्स्यराज ने यह जो नृत्यशाला बनवाई है उसमें दिन के समय कन्याएं नृत्य करती रहती है तथा रात में अपने अपने घर चली जाती है। वहां अंधेरा रहता है, अतः मुझसे मिलने के लिए वही आ जाना। उस स्थान को गंधर्व नहीं जानते। वहां मिलने से सब दोष दूर हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। कीचक बोला, तुम जैसा ठीक समझती हो वैसा ही करूंगा। मैं तुमसे मिलने के लिए अकेला ही नृत्यशाला में आऊंगा। यह बात मैं अपने पुण्य की शपथ खाकर कहता हूँ। मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे गंधर्वों को तुम्हारे विषय में कुछ भी पता न लगे। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि तुम्हें गंधर्वों से कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार कीचक के साथ बात करने के बाद द्रौपदी को अवशिष्ट आधा दिन भीमसेन ने बात निवेदन करने की प्रतीक्षा में 1 महीने के समान भारी मालूम हुआ। इधर कीचक महान हर्ष में भरा हुआ अपने घर को गया। उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि सैरंध्री के रूप में मेरी मृत्यु आ रही है। वह तो काम से मोहित हो रहा था, अतः घर जाकर शीघ्र ही अपने आप को गहने कपड़ों से सजाने लगा। वह विशेषता सुगंधित पदार्थों, आभूषणों तथा मालाओं के सेवन में संलग्न रहा। मन ही मन विशाल नेत्र वाली द्रौपदी का बारंबार चिंतन करते हुए श्रृंगार धारण करते समय कीचक को वह थोड़ा सा समय भी उत्कंठावश बहुत बड़ा सा प्रतीत हुआ। वास्तव में सदा के लिए राजलक्ष्मी से वियुक्त होने वाला है। उस कीचक की भी उस समय श्रृंगार आदि धारण करने से श्री यानी शोभा बहुत बढ़ गई थी। ठीक उसी तरह जैसे बुझने के समय बत्ती को भी जला देने की इच्छा वाले दीपक की प्रभा विशेष बढ़ जाती है। काम मोहित कीचक ने द्रौपदी की बात पर पूरा विश्वास कर लिया था, अतः उसके समागम सुख का चिंतन करते करते उसे यह भी पता न चला कि दिन कब बीत गया। तदनंतर कल्याण स्वरूपा द्रौपदी पाकशाला में अपने पति कुरुनंदन भीमसेन के पास गई। वहां सुंदर लटों वाली कृष्णा ने कहा, शत्रुतापन, जैसा तुमने कहा था उसके अनुसार मैंने कीचक को नृत्यशाला में मिलने का संकेत कर दिया है। अतः महाबाहो, कीचक रात के समय उस सूनी नृत्यशाला में अकेला आवेगा। तुम वही उसे मार डालना। कुंती कुमार, तुम नृत्य गृह में जाकर उस मदोन्मत्त सूत पुत्र कीचक को प्राण शून्य कर दो। प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ वीर वह सूत पुत्र अपनी वीरता के घमंड में आकर गंधर्वों की अवहेलना करता है। अतः जलाशय से सर्प के भांति उसे तुम इस जगत से निकाल फेंको। तुम्हारा कल्याण हो। तुम कीचक को मारकर मुझ दुख पीड़ित अबला के आंसू पोछो तथा अपने कुल का सम्मान बढ़ाओ। भीमसेन बोले, वरारोहे, तुम्हारा स्वागत है, क्योंकि तुमने मुझे प्रिय संवाद सुनाया। मैं इस कार्य में दूसरे किसी को सहायक बनाना नहीं चाहता हूँ। कीचक से मिलने के लिए तुमने जो शुभ संवाद दिया है और उसे सुनकर मुझे जितनी प्रसन्नता हुई है
ऐसी प्रसन्नता मुझे हिडिंबासुर का सुर को मारकर प्राप्त हुई थी। मैं सत्य, धर्म और भाइयों को आगे करके उनकी शपथ खाकर तुमसे कहता हूँ, जैसे देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मारा था, उसी प्रकार मैं भी कीचक का वध कर डालूंगा। एकांत में या जन समुदाय में जहां भी वह मिलेगा, कीचक को मैं कुचल डालूंगा। और यदि मत्स्य देश के लोग उसकी ओर से युद्ध करेंगे तो उन्हें भी निश्चय ही मार डालूंगा। तदनंतर दुर्योधन को मारकर समूची पृथ्वी का राज्य ले लूंगा। भले ही कुंती कुमार युधिष्ठिर यहाँ बैठकर मत्स्य राज विराट की उपासना करते रहे। द्रौपदी ने कहा, प्रभु तुम वही करो जिससे मेरे लिए तुम्हें सत्य का परित्याग न करना पड़े। कुंती नंदन, तुम अपने अपने को गुप्त रख कर ही उस कीचक का संहार करो। भीमसेन बोले, ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही करूंगा। आज मैं उस कीचक को उसके भाई बंधुओं सहित मार डालूंगा। गजराज जैसे बेल के फल पर पैर रखकर उसे कुचल देते हैं, उसी प्रकार मैं अंधेरी रात में उससे अदृश्य रहकर तुझ जैसी अलभ्य नारी को प्राप्त करने की इच्छा वाले दुरात्मा कीचक के मस्तक को कुचल डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर भीमसेन रात के समय पहले ही जाकर नृत्यशाला में छिपकर बैठ गए और कीचक की इस प्रकार प्रतीक्षा करने लगे, जैसे जैसे सिंह अदृश्य रहकर मृग की घात में बैठा रहता है। इधर कीचक भी इच्छानुसार वस्त्राभूषणों से सज धज कर द्रौपदी के साथ समागम की अभिलाषा से उसी समय नृत्यशाला के समीप आया। उस गृह को संकेत स्थान मानकर उसने भीतर प्रवेश किया। वह विशाल भवन सब ओर से अंधकार से आच्छन्न हो रहा था। अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहां पहले से ही आकर एकांत में एक शैया पर लेटे हुए थे। खोटी बुद्धि वाला सूत पुत्र कीचक वही पहुंच गया, उन्हें हाथ से टटोलने लगा। उस समय भीमसेन कीचक द्वारा द्रौपदी के अपमान के कारण क्रोध से जल रहे थे। उनके पास पहुंचते ही काम मोहित कीचक हर्ष से उन्मत्त चित्त हो मुस्कुराते हुए बोला, मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब तुम्हें भेंट कर दिया तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासी आदि उपकरणों से युक्त रूप लावण्यवती युवतियों से अलंकृत तथा क्रीड़ा विलास से सुशोभित गृह एवं अंतपुर है, वह सब तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं सहसा तुम्हारे पास चला आया हूँ। मैं घर की स्त्रियां मेरे घर की स्त्रियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती है और कहती है कि आपके समान दूसरा वस्त्रधारी और दर्शनीय दूसरा कोई पुरुष नहीं है। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो। भीमसेन बोले, सौभाग्य की बात है कि तुम ऐसे दर्शनीय हो और यह भी भाग्य की बात है कि तुम स्वयं ही अपनी प्रशंसा कर रहे हो, परंतु ऐसा कोमल स्पर्श भी तुम्हें पहले कभी नहीं प्राप्त हुआ होगा। स्पर्श को तो तुम खूब पहचानते हो, इस कला में बड़े चतुर हो, काम धर्म के विलक्षण ज्ञाता जान पड़ते हो। इस संसार में स्त्रियों को प्रसन्न करने वाला तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पुरुष नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक के ऐसा कहकर भयंकर पराक्रमी कुंती पुत्र महाबाहु भीमसेन सहसा उछल कर खड़े हो गए और हंसते हुए इस प्रकार बोले, अरे तू पर्वत के समान विशालकाय है, तो भी जैसे सिंह महान गजराज को घसीटता है उसी प्रकार आज मैं तुझ पापी को पृथ्वी पर पटक कर घसीटूंगा और तेरी बहन यह सब देखेगी। इस प्रकार तेरे मारे जाने पर सैरंध्री बेखटके विचरेगी और उसके पति भी सदा सुख से ही रहेंगे। ऐसा कहकर महाबली भीमसेन ने उसके पुष्पहार विभूषित केश पकड़ लिए। कीचक भी बलवानों में श्रेष्ठ था।
सिर के बाल पकड़ लिए जाने पर उसने बलपूर्वक झटका देकर उन्हें छुड़ा लिया और बड़ी फुर्ती से पांडुनंदन भीम को दोनों भुजाओं में भर लिया। तदनंतर क्रोध में भरे हुए उन दोनों पुरुष सिंहों में बाहु युद्ध होने लगा, मानो वसंत ऋतु में हाथिनी के लिए दो बलवान गजराज एक दूसरे से जूझ रहे हो। और एक और कीचक को एक और कीचकों का प्रधान कीचक था, तो दूसरी ओर मनुष्यों में श्रेष्ठ भीमसेन। जैसे पूर्व काल में कपिश्रेष्ठ वाली और सुग्रीव दोनों भाइयों में घोर युद्ध हुआ था, वैसा ही इन दोनों में भी होने लगा। दोनों एक दूसरे पर कुपित थे और परस्पर विजय पाने की इच्छा से लड़ रहे थे। फिर दोनों क्रोध रूपी विष से उद्धत हुए 5 मस्तक वाले सर्पों के भांति अपनी अपनी 5 अंगुलियों से युक्त भुजाओं को ऊपर उठाकर एक दूसरे पर नखों और दांतों से प्रहार करने लगे। बलिष्ठ कीचक ने बड़े वेग से आघात किया, तो भी दृढ़ प्रतिज्ञ भीम उस युद्ध में स्थिर रहे, एक पग भी पीछे नहीं हटे। फिर दोनों आपस में गुथ गए और एक दूसरे को खींचने लगे। उस समय वे दो ही पृष्ठ पुष्ट सांडों की भांति सुशोभित होते थे। नख और दांत ही उनके आयुध थे। जैसे दो मत वाले व्याघ्र परस्पर लड़ रहे हो, उसी प्रकार उनमें अत्यंत भयंकर तुमुल युद्ध होने लगा। जैसे क्रोध में भरा हुआ एक हाथी गंड स्थल से मद टपकाते हुए दूसरे हाथी को सुंड से पकड़ ले, उसी प्रकार रोषयुक्त कीचक ने सहसा झपट कर दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया। तब पराक्रमी भीम ने भी झपट कर उसे पकड़ा, किंतु बलवानों में श्रेष्ठ कीचक ने बलपूर्वक उन्हें झटक दिया। उस समय उस युद्ध में उन दोनों बलवानों की भुजाओं की रगड़ने से बांस फटने का सा भयानक शब्द होने लगा। फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झकझोर डालती है, उसी प्रकार भीमसेन कीचक को बलपूर्वक धक्के दे देकर उसे नृत्यशाला में वेग से घुमाने लगा। उस युद्ध में बलवान भीम की पकड़ में आकर यद्यपि कीचक अपना बल खो रहा था, तथापि वो यथाशक्ति उन्हें परास्त करने की चेष्टा करता रहा, तो भीमसेन को अपनी ओर खींचने लगा। जब वे कुछ कुछ वश में आ गए और उनका पैर कुछ लड़खड़ाने लगा, तब उस दशा में खड़े हुए भीमसेन को बलवान कीचक ने क्रोधपूर्वक दोनों घुटनों से मारकर पृथ्वी पर गिरा दिया। अत्यंत बलशाली कीचक द्वारा इस प्रकार भूमि पर गिराए हुए भीमसेन हाथों में दंड धारण करने वाले यमराज की भांति बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए। सूतपुत्र और पांडुनंदन दोनों बल से उन्मत्त हो रहे थे। वे दोनों बलवान वीर स्पर्धा के कारण उस निर्जन स्थान में आधी रात के समय एक दूसरे को खींचते और धक्का देते रहे। इससे वह विशाल भवन बार बार हिल उठता था। दोनों योद्धा बड़े क्रोध में भरकर एक दूसरे के सामने जोर जोर से गरज रहे थे। इतने में ही भीम ने दोनों हथेलियों से कीचक की छाती पर प्रहार किया। चोट खाकर बलवान कीचक क्रोध से जल उठा, किंतु अपने स्थान से एक पग भी विचलित नहीं हुआ। भूमि पर खड़े रहकर 2 घड़ी तक उस दुस्सह वेग को सह लेने के पश्चात भीमसेन के बल से पीड़ित हो सूतपुत्र कीचक अपनी शक्ति खो बैठा। महाबली भीमसेन उसे निर्बल एवं अचेत होते देख उसके छाती पर चढ़ बैठे और बड़े वेग से उसे रौंदने लगे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ भीमसेन को का क्रोधावेश अभी उतरा नहीं था। उन्होंने पुनः बारंबार उच्छ्वास लेकर कीचक के केश पकड़ लिए। जैसे कच्चे मांस की अभिलाषा रखने वाला सिंह महान मृग को पकड़ ले, उसी प्रकार महाबली भीम कीचक को पकड़कर बड़ी शोभा पा रहे थे। तदनंतर उसे अत्यंत थका जानकर भीम ने अपनी भुजाओं में इस प्रकार कस लिया जैसे पशु को रस्सी से बांध दिया गया हो। अब फूटे नगारे के समान
विकृत स्वर में जोर जोर से सिंहनाद करने तथा बंधन से छूटने के लिए छटपटाने लगा। उसकी चेतना लुप्त हो रही थी। उसी दशा में भीमसेन ने बहुत देर तक उसे घुमाया। फिर द्रौपदी का क्रोध शांत करने के लिए उन्होंने दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर वेग से दबाया। इस प्रकार जब उसके सब अंग भग्न हो गए, आंख की पुतलियां बाहर निकल आई और वस्त्र फट गए, तब उन्होंने उस कीचका धमकी कमर को अपने घुटनों से दबाकर दोनों भुजाओं द्वारा उसका गला घोट दिया और उसे पशु की तरह मारने लगे। मृत्यु के समय कीचक को विषाद करते देख पांडुनंदन भीम ने उसे धरती पर घसीटा और इस प्रकार कहा, जो सैरंध्री के लिए कंटक था, जिसने मेरे भाई की पत्नी का अपहरण करने की चेष्टा की थी, उस दुष्ट कीचक को मारकर आज मैं उरुण हो जाऊंगा और मुझे बड़ी शांति मिलेगी। पुरुषों में उत्कृष्ट वीर भीमसेन के नेत्र क्रोध से लाल हो रहे थे। उन्होंने उपर्युक्त बातें कहकर कीचक को नीचे डाल दिया। उस समय उसके गहने कपड़े इधर उधर बिखर गए थे। वह झटपटा रहा था। उसकी आंखें ऊपर को चढ़ गई थी और उसके प्राण पखेरु निकल रहे थे। बलवानों में श्रेष्ठ भीम अब भी क्रोध में भरे थे। वे हाथ से हाथ मलते हुए दांतों से ओठ दबाकर पुनः बलपूर्वक कीचक के ऊपर चढ़ गए। तदनंतर जैसे महादेव जी ने गयासुर के सब अंगों को उसके शरीर के भीतर भीतर घुसेड़ दिया था, उसी प्रकार उन्होंने भी कीचक के हाथ, पैर, सिर और गर्दन आदि सब अंगों को उसके धड़ में घुसा दिया। महाबली भीम ने उसका सारा शरीर मथ डाला और उसे मांस का लौंदा सा बना दिया। इसके बाद उन्होंने द्रौपदी को दिखाया। उस समय महातेजस्वी भीम ने युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी से कहा, पांचाली यहाँ आओ और इसे देखो, इस कामी की शक्ल कैसी बना दी गई। महाराज, भयंकर पराक्रमी भीम ने ऐसा कहकर दुरात्मा की लाश को पैर से दबाया। फिर वहां आग जलाकर उन्होंने कीचक का शव दिखाया। उस समय वीरवर भीम ने पांचाली से यह बात कही, सुंदर केशों वाली पांचाली, तुम सुशील और सद्गुणों से संपन्न हो। जो दुष्ट तुमसे समागम की याचना करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे जैसे आज कीचक शोभा पाता है। वही दशा उनकी भी होगी। द्रौपदी को प्रिय लगने वाले इस उत्तम एवं दुष्कर कर्म को करके ऊपर बताए अनुसार कीचक को मारकर अपना रोष शांत करने के पश्चात द्रौपदी से पूछकर भीमसेन पुनः पाकशाला में चले गए। युवतियों में श्रेष्ठ द्रौपदी इस प्रकार कीचक को मरवाकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसके सब संताप दूर हो गए। फिर वह सभा भवन के रक्षकों के पास जाकर बोली, आओ देखो, पराई स्त्री के प्रति कामोन्मत्त रहने वाला यह कीचक मेरे प्रति गंधर्वों द्वारा मारा जाकर यहाँ नृत्यशाला में पड़ा है। उसका यह कथन सुनकर नृत्यशाला के रक्षक सहस्रों की संख्या में हाथों में मशाल लिए सहसा वहां आए और उस घर के भीतर जाकर उन्होंने देखा कीचक को गंधर्व ने मार गिराया। उसके प्राण निकल गए और उसकी लाश खून से लथपथ होकर धरती पर पड़ी है। उसे हाथ पैर से हीन देख उन सबको बड़ी व्यथा हुई। फिर वे सभी बड़े आश्चर्य में पड़कर उसे ध्यान से देखने लगे। कीचक को इस तरह मारा गया देख वे आपस में बोले, यह कर्म तो किसी मनुष्य का किया हुआ नहीं हो सकता है। देखो न, इसकी गर्दन, हाथ, पैर, सिर आदि अंग कहाँ चले गए। यो कहकर जब परीक्षा की तो वे निश्चय पर पहुंचे, हो न हो इसे गंधर्व ने ही मारा है। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचकवध पर्वणि कीचकवधे द्वाविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोविंशोऽध्याय। उपकीचकों का सैरंध्री को बांधकर स्मशान भूमि में ले जाना और भीमसेन का उन सबको मारकर सैरंध्री को छुड़ाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उसी समय यह समाचार पाकर कीचक के सब बंधु बांधव वहां आ गए। वे कीचक की यह दशा देख उसे चारों ओर से घेर कर विलाप करने लगे। उसके सारे अवयव उसके सारे अवयव शरीर में घुस गए थे, इसलिए वह जल से निकालकर स्थल में रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था। कीचक के शव की वह दुर्गति देखकर वे सब थर्रा उठे। उन सब के रोंगटे खड़े हो गए। जैसे इंद्र ने दानव वृत्रासुर का वध किया था, उसी प्रकार भीमसेन के हाथ से मारे गए उस कीचक का दाह संस्कार करने करने की इच्छा से उसके बांधवगण उसे बाहर स्मशान भूमि में ले जाने की तैयारी करने लगे। इसी समय वहां आए हुए सूत पुत्रों ने देखा, बाकी जो कीचक है, बाकी सूत पुत्र है, उन्होंने कि निर्दोष अंगों वाली द्रौपदी थोड़ी ही दूर पर एक खंबे का सहारा लिए खड़ी है। जब सब लोग जुट गए तब उन उपकीचकों को, यानी कीचक के भाइयों को, उपकीचकों ने द्रौपदी को लक्ष्य करके कहा, इस दुष्टता को शीघ्र मार डाला जाए, क्योंकि इसी के लिए कीचक की जान गई है, अथवा मारा न जाए। कामी कीचक की लाश के साथ ही इसे भी जला दिया जाए। मर जाने पर भी सुत पुत्रों को जो प्रिय हो, जिससे उसकी आत्मा प्रसन्न हो, वह कार्य हमें सर्वथा करना चाहिए। तदनंतर उन्होंने विराट से कहा, इस सैरंध्र के लिए ही कीचक मारा गया है, अतः हम कीचक की लाश के साथ इसे भी जला देना चाहते हैं। आप इसके लिए हमें आज्ञा दीजिए। राजा ने सूत पुत्रों का राजा ने सूत पुत्रों के पराक्रम का विचार करके सैरंध्री को कीचक के साथ जला डालने की अनुमति दे दी। फिर क्या, उपकीचकों ने उसके पास जाकर भयभीत एवं मूर्छित हुई कमल लोचना कृष्णा को बलपूर्वक पकड़ लिया। फिर उन्होंने सुंदर कटिभाग वाली उस देवी को टिकटी पर चढ़ाकर लाश के साथ ही बांध दिया। इसके बाद वे सब लोग मृतक को उठाकर स्मशान भूमि की ओर चले। राजन, सूत पुत्रों द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई सती द्रौपदी सनाथा होकर भी अनाथा सी हो रही थी। वह नाथ यानी रक्षक की इच्छा करती हुई जोर जोर से पुकारने लगी। द्रौपदी बोली, मेरे पति जय जयंत विजय जयत सेन और जयत बल जहां भी हो, मेरी यह आर्त वाणी सुने और समझे। ये सूत पुत्र मुझे श्मशान लिए जा रहे हैं। जिन वेगवान गंधर्वों की धनुषों की प्रत्यंच का भीषण शब्द वज्राघात के समान सुनाई देता है, तथा जिनके रथों की घरघराहट की आवाज भी बड़े जोर से उठती और दूर तक फैलती है, वे मेरी आर्त वाणी सुने और समझे। ये सूत पुत्र मुझे श्मशान में ले जा रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, द्रौपदी की वह दीन वाणी और करुण विलाप सुनते ही भीमसेन बिना कोई विचार किए शैया से कूद पड़े। भीमसेन बोले, सैरंध्री, तुम जो कुछ कर रही हो, तुम्हारी वह वाणी मैं सुनता हूँ, इसलिए भीरु, अब अब इन सूत पुत्रों से तेरे लिए कोई भय नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर महाभाव भीमसेन ने उपकीचकों का वध करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए अपने शरीर को बढ़ा लिया और प्रयत्न पूर्वक वेश बदलकर बिना दरवाजे के ही दीवार फांद कर पाकशाला से बाहर निकल गए। फिर वे नगर का परकोटा लांघ कर बड़े वेग से एक वृक्ष पर चढ़ गए और वहीं से देखने लगे कि उपकीचक द्रौपदी को किधर ले जा रहे हैं। तत्पश्चात वे उपकीचक जिधर गए थे उसी और भीमसेन भी श्मशान भूमि के दिशा में चल दिए। चार दीवारी लांघने के पश्चात उस श्रेष्ठ नगर से निकलकर भीमसेन इतने वेग से चले
कि सूत पुत्रों से पहले ही वहां पहुंच गए। राजन, चिता के समीप जाकर उन्होंने वहां ताड़ के बराबर एक वृक्ष देखा, जिसकी शाखाएं बहुत बड़ी थी और जो ऊपर से सूख गया था। उस वृक्ष की ऊंचाई 10 व्याम व्याम थी। दोनों व्याम का मतलब बता रहे कि दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे एक व्याम कहते हैं। तो 10 व्याम थी उसकी ऊंचाई। उसे शत्रुतापन भीमसेन ने दोनों भुजाओं में भरकर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ा उस वृक्ष को और अपने कंधे पर रख लिया। शाखा प्रशाखाओं सहित उस 10 व्याम ऊंचे वृक्ष को लेकर बलवान भीम दंडपाणि यमराज के समान उन सूत पुत्रों की ओर दौड़े। उस समय उनकी जंघाओं के वेग से टकराकर बहुत तेरे बरगद, पीपल और ढाक के वृक्ष भी पृथ्वी पर गिरकर ढेर के ढेर बिखर गए। सिंह के समान क्रोध में भरे हुए गंधर्व रूपी भीम को अपनी ओर आते देखकर सभी सूतपुत्र डर गए और विषाद एवं भय से कांपते हुए कहने लगे, अरे देखो, यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए कुपित हो हमारी ओर आ रहा है। सैरंध्री को शीघ्र छोड़ दो, क्योंकि उसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है। इतने में ही भीमसेन के द्वारा घुमाए जाते हुए उस वृक्ष को देखकर वे द्रौपदी को वही छोड़कर नगर की ओर भागने लगे। राजेंद्र, उन्हें भागते देख वायुपुत्र बलवान भीम ने वज्रधारी इंद्र जैसे दानवों का वध करता है, उसी प्रकार उस वृक्ष से 105 उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया। महाराज, तदनंतर उन्होंने द्रौपदी को बंधन से मुक्त करके आश्वासन दिया। उस समय पांचाल राजकुमारी द्रौपदी बड़ी दीन एवं दयनीय हो गई थी। उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। दुर्धर्ष वीर महाबाहु द्रुकोदर ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, तुम जो निरपराध अबला को सताएंगे, वे इसी तरह मारे जाएंगे। कृष्ण, नगर को जाओ, अब तुम्हारे लिए कोई भय नहीं है। मैं दूसरे मार्ग से विराट की पाकशाला में चला जाऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, भीमसेन के द्वारा मारे गए वे 105 उपकीचक वहां श्मशान भूमि में इस प्रकार सो रहे थे मानो काटा हुआ महान जंगल गिरे हुए पेड़ों से भरा हुआ है। इस प्रकार वे 105 उपकीचक और पहले मरा हुआ सेनापति कीचक सब मिलाकर 106 सूतपुत्र मारे गए। उस समय श्मशान भूमि में बहुत से पुरुष और स्त्रियां एकत्र हो गई थी। उन सब ने यह महान आश्चर्यजनक कांड देखा, किंतु भारी विस्मय में पड़कर किसी ने कुछ कहा नहीं। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि त्रयोविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अतः चतुर्विंशोऽध्यायः। द्रौपदी का राजमहल में लौटकर आना और बृहन्नला एवं सुदेशना से उसकी बातचीत। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नगर वासियों ने सूत पुत्रों का यह संहार देख राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया, महाराज, गंधर्वों ने महाबली सूत पुत्रों को मार डाला। जैसे पर्वत का महान शिखर वज्र से विदीर्ण हो गया हो, उसी प्रकार वे सूत पुत्र पृथ्वी पर बिखरे दिखाई देते हैं। सैरंध्री बंधन मुक्त हो गई है, अब वह पुनः आपके महल की ओर आ रही है। उसके रहने से आपके संपूर्ण नगर का जीवन संकट में पड़ जाएगा। सैरंध्री का जैसा अप्रतिम रूप सौंदर्य है वह सबको विदित है। उसके पति गंधर्व भी बड़े बलवान हैं। पुरुषों को मैथुन के लिए विषय भोग अभिष्ट है ही, इसमें संशय नहीं है। राजन, आप शीघ्र ही कोई ऐसी नीति अपनावे जिससे सैरंध्री के दोष से आपका यह नगर नष्ट न हो जाए।
उनकी वह बात सुनकर सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने कहा, इन सूत पुत्रों का अंत्येष्टि संस्कार किया जाए। एक ही चिता में अग्नि प्रज्वलित करके रत्न और सुगंधित पदार्थों के साथ संपूर्ण कीचकों का दाह दाह करना चाहिए। तदनंतर राजा ने भयभीत होकर रानी सुदेशना के पास जाकर कहा, देवी, जब सैरंध्र यहाँ आ जाए तो मेरी ही ओर से उससे यो कहना, सैरंध्री, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी तुम्हारी जहाँ रुचि हो वहां तुम चली जाओ। गंधर्वों के तिरस्कार से राजा डरते हैं। तुम गंधर्वों से सुरक्षित हो। मैं पुरुष होने के कारण स्वयं तुमसे कोई बात नहीं कह सकता, किंतु स्त्री के मुख से तुम्हारे प्रति यह सब कहलाने में दोष नहीं है। अतः अपनी पत्नी के द्वारा स्वयं ही तुमसे यह बात कर रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब सूत पुत्र को मारकर भीमसेन ने द्रौपदी का बंधन खोल दिया और वह भय से मुक्त हो गई, तब जल से स्नान करके अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर सिंह से डराई हुई हिरणी की भांति वह मनस्विनी बाला नगर की ओर चली। जन्मेजय, उस समय द्रौपदी को देखकर गंधर्वों के भय से डरे हुए पुरुष दसों दिशाओं की ओर भाग जाते थे और कोई कोई उसे देखकर आंख मूंद लेते थे। तदनंतर पाकशाला के द्वार पर पहुंचकर पांचाली ने वहां मत वाले गजराज के समान भीमसेन को खड़ा देखा और विस्मय विमुग्ध होकर उसने धीरे से संकेत पूर्वक इस प्रकार कहा, उन गंधर्व राज को नमस्कार है जिन्होंने मुझे बाहरी संकट से मुक्त किया है। भीमसेन बोले, देवी, जो पुरुष तुम्हारी आज्ञा के अधीन होकर यहाँ पहले से विचर रहे हैं, वे तुम्हारी यह बात सुनकर प्रतिज्ञा से उरुण हो इच्छानुसार विहार करे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तत्पश्चात द्रौपदी ने नृत्यशाला में पहुंचकर महाबाहु अर्जुन को देखा, जो राजा विराट की कन्याओं को नृत्य सिखा रहे थे। उसके आने का समाचार पाकर अर्जुन सहित वह सब कन्याएं नृत्य गृह से बाहर निकल आई और वहां आती हुई निरपराध सताई गई कृष्णा को देखने लगी। उसे देखकर कन्याओं ने कहा, सैरंध्री, सौभाग्य की बात है कि तुम संकट से मुक्त हो गई और सौभाग्य से ही यहाँ पुनः लौट आई हो। वे सूत पुत्र जो तुम्हें बिना किसी अपराध के कष्ट दे रहे थे मार दिए गए हैं। यह भी भाग्यवश अच्छा ही हुआ। बृहन्नला ने पूछा, सैरंध्री, तो उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी और वे पापी कैसे मारे गए? मैं ये सब बातें तेरे मुख से जो कि तो सुनना चाहती हूँ। सैरंध्री बोली, बृहन्नले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है? कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतपुर में रहती हो। सैरंध्री, जो दुख भोग रही है उसे दूर तो करोगी नहीं, या उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं, इसलिए मुझे दुखिया की केवल हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न कर रही हो। बृहन्नला ने कहा, कल्याणी, पशुओं की सी नीच या नपुंसक योनि में पड़कर बृहन्नला भी महान दुख भोग रही है। तू अभी भोली भाली है, इसलिए बृहन्नला को नहीं समझ पाती है। शुश्रोणी, तेरे तेरे साथ तो मैं रह चुकी हूँ और तू हम सबके साथ रही है, फिर तेरे ऊपर कष्ट पड़ने पर किसको दुख न होगा? निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को कभी पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर उन कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गई। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथनानुसार उससे कहा, सैरंध्री, तुम जहाँ जाना चाहो वहां शीघ्र चली जाओ। भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज को भय हो रहा है। तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में भी तुम्हारी समानता कर सके ऐसी कोई स्त्री इस भूमंडल में नहीं है।
पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता है, अतः उनसे प्रमाद होने की संभावना है। इधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी है, वे न जाने कब क्या कर बैठे। सैरंध्री ने कहा, भामिनी, मेरे लिए 13 दिन और महाराज क्षमा करे। निस्संदेह जब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वे कृतकृत्य हो जाएंगे, इसके बाद वे मुझे तो ले ही जाएंगे, आपका भी आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता से अवश्य ही राजा विराट अपने भाई बंधुओं सहित कल्याण के भागी होंगे। शुभे राजा विराट ने गंधर्वों का बड़ा उपकार किया है, अतः वे सदा उनके प्रति कृतज्ञ बने रहते हैं। गंधर्व लोग बल के अभिमानी होते हुए भी साध स्वभाव के पुरुष है और अपने प्रति किए हुए उपकार का बदला चुकाने की इच्छा रखते हैं। मैं एक प्रयोजन से यहाँ रहती हूँ, इसलिए तुमसे अभी कुछ दिन और यहाँ ठहरने देने के लिए अनुरोध करती हूँ। तुम अपने मन में जो कुछ भी सोच विचार करो, किंतु कुछ गिने गिनाए दिनों तक अभी और मेरा भरण पोषण करती चलो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, सैरंध्री की यह बात सुनकर कई राजकुमारी सुदेशना भाई के शोक से पीड़ित और दुख से मोहित हो आर्त होकर द्रौपदी से बोली, भद्रे, तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ रहो, परंतु मेरे पति और पुत्रों की विशेष रूप से रक्षा करो, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि कीचक वध पर्वणि कीचक दाहे चतुर्विंशोऽध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। या कीचक वध पर्व पूर्ण हुआ है। गोहरण पर्व अथ पंचविंशोऽध्याय। दुर्योधन के पास उसके गुप्तचरों का आना, उनका पांडवों के विषय में कुछ पता न लगा, यह बताकर कीचक वध का वृत्तांत सुनाना। दुर्योधन के पास उसके गुप्तचरों का आना और उनको पांडवों के विषय में कुछ पता न लगा, यह बताना, कीचक वध का वृत्तांत सुनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, कीचक के मारे जाने पर शत्रु वीरों का वध करने वाले राजा विराट पुरोहित और मंत्रियों सहित बहुत दुखी हुए। नरेश्वर, भाइयों सहित कीचक का वध होने से सब लोग इसको बड़ी भारी दुर्घटना या दुस्साहस का काम मानकर अलग अलग आश्चर्य में पड़े रहे। उस नगर तथा राष्ट्र में झुंड के झुंड मनुष्य एकत्र हो जाते और उनमें इस तरह की बातें होने लगती थी। महाबली कीचक अपनी शूरवीरता के कारण आज राजा विराट को बहुत प्रिय था। उसने विपक्षी दलों की बहुत सी सेनाओं का संहार किया था, किंतु उसकी बुद्धि बड़ी खोटी थी। वह पराई स्त्रियों पर बलात्कार करने वाला पापात्मा और दुष्ट था, इसीलिए गंधर्वों द्वारा मारा गया है। महाराज जन्मेजय, शत्रु की सेना का संहार करने वाले उस दुर्धर्ष वीर कीचक के विषय में देश देश के लोग ऐसी ही बातें किया करते थे। इधर अज्ञातवास की अवस्था में पांडवों का पता लगाने के लिए दुर्योधन ने जो बाहर के देशों में घूमने वाले गुप्तचर लगा रखे थे, वे अनेक ग्राम राष्ट्र नगरों में उन्हें ढूंढकर जैसा वे देख सकते या पता लगा सकते थे अथवा जिन जिन देशों में छानबीन कर सकते थे, उन सब में उसी प्रकार देखभाल करके अपना काम पूरा करके पुनः हस्तिनापुर में लौट आए। वहां वे धृतराष्ट्र पुत्र कुरुनंदन दुर्योधन से मिले, जो द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, महात्मा भीष्म, अपने संपूर्ण भाई तथा महारथी त्रिगर्तों के साथ राजसभा में बैठा था। उससे मिलकर गुप्तचरों ने कहा, गुप्तचर बोले, नरेंद्र, हमने उस विशाल वन में पांडवों की खोज के लिए सदा महान प्रयत्न जारी रखा। मृगों से भरे हुए निर्जन वन में जो अनेकानेक वृक्ष और लताओं से व्याप्त
विविध लताओं की बहुलता एवं विस्तार से विलसित तथा नाना गुल्मों से समावृत है। घूमकर वहां के विभिन्न स्थानों में अनेक प्रकार से उनके पद चिन्ह हम ढूंढते रहे, तथापि वे सुदृढ़ पराक्रमी कुंती कुमार किस मार्ग से कहाँ गए यह नहीं जान सके। महाराज, हमने पर्वतों के ऊंचे ऊंचे शिखरों पर, भिन्न भिन्न देशों में, जन समूहों में भरे हुए स्थानों में तथा तराई के गांवों, बाजारों, नगरों में भी उनकी बहुत खोज की, परंतु कहीं भी पांडवों का पता नहीं लगा। नरश्रेष्ठ, आपका कल्याण हो, संभव है वे सर्वथा नष्ट हो गए हो। रथियों में श्रेष्ठ नरोत्तम, हमने रथियों के मार्ग पर भी उनका अन्वेषण किया है, किंतु वे कहाँ गए, कहाँ रहते हैं इसका पता हम नहीं लगा सके। कुछ काल तक हम लोग उनके सारथियों के पीछे लगे रहे और अच्छी तरह खोज करके हमने एक यथार्थ बात का ठीक ठीक पता लगा लिया है। शत्रुओं को संताप देने वाले राजेश्वर, पांडवों के इंद्रसेन आदि सारथी उनके बिना ही द्वारकापुरी में पहुंच गए हैं। वहां न तो द्रौपदी है और न महान व्रतधारी पांडव है। जान पड़ता है वे बिल्कुल नष्ट हो गए हैं। हम महात्मा पांडवों के मार्ग, निवास स्थान, प्रवृत्ति अथवा उनके द्वारा किए हुए कार्य के विषय में कुछ भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके। प्रजापालक नरेश, इसके बाद हमारे लिए क्या आज्ञा है? बताइए, पांडवों को ढूंढने के लिए हम पुनः क्या करें? हमारी एक बात और सुनिए, यह आपको प्रिय लगेगी। इसके इसमें आपके लिए मंगलजनक समाचार है। महाराज, मत्स्यराज विराट के जिस महाबली सेनापति सूत पुत्र कीचक ने बहुत बड़ी सेना के द्वारा त्रिगर्त देश और वहां के निवासियों को तहस नहस कर दिया था, गंधर्वों ने उस दुष्टात्मा को उसके सहोदर भाइयों सहित रात्रि में गुप्त रूप से मार डाला है। अब वह श्मशान भूमि में पड़ा सो रहा है। उदार उदार चित्त कीचक राजा विराट का साला और सेनापति था। रानी सुदेशना का वह बड़ा भाई लगता था। कीचक शूरवीर, व्यथा रहित, उत्साही, पराक्रमी, नीतिमान, बलवान, युद्ध की कला को जानने वाला, शत्रु वीरों का संहार करने में समर्थ, सिंह के समान पराक्रम संपन्न, प्रजा रक्षण में कुशल, शत्रुओं को काबू में लाने की शक्ति रखने वाला, बड़े बड़े युद्धों में वैरियों पर विजय पाने वाला, अत्यंत क्रोधी, अभिमानी, नर नारियों के मन को आह्लादित करने वाला, रणप्रिय, धीर और बोलने में चतुर था। कीचक, यह अमर्षशील दुष्टात्मा कीचक एक स्त्री के कारण गंधर्वों द्वारा आधी रात में अपने भाइयों सहित मार डाला गया है। इसके प्रिय सुहृद और श्रेष्ठ सैनिक भी मारे गए हैं। कुरुनंदन, शत्रुओं के पराभव का यह प्रिय संवाद सुनकर आप कृतकृत्य हो और इसके बाद जो कुछ करना हो वह करे। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि चार प्रत्यागमने पंचविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। दुर्योधन का सभासदों से पांडवों का पता लगाने के लिए परामर्श तथा इस विषय में कर्ण और दुशासन की सम्मति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर राजा दुर्योधन उस समय दूतों की बात पर विचार करके बहुत देर तक मन ही मन कुछ सोचता रहा। उसके बाद उसने सभासदों से कहा, कार्यों के अंतिम परिणाम को ठीक ठीक समझ लेना अत्यंत कठिन है। अतः आप सब लोग इस बात को समझे कि पांडव कहाँ चले गए। इस 13वें वर्ष में पांडवों के अज्ञातवास का अधिकांश समय बीत चुका है और थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। यदि शेष समय में भी पांडव इस प्रकार व्यतीत कर ले तो वे प्रतिज्ञा पालन के भार से मुक्त हो जाएंगे। फिर तो वे सत्यवती पांडव, मद की धारा बहाने वाले गजराजों और विषधर सर्पों के समान क्रोध में भरकर
निश्चय ही कौरवों के लिए दुखदायी हो जाएंगे। वे सब समय की नियत अवधि को जानते हैं, अतः कई ऐसा वेश धारण करके छिपे होंगे जिससे उन्हें पहचानना कठिन हो गया है। इसलिए आप लोग शीघ्र उनका पता लगाने की चेष्टा करें, जिससे वे क्रोध को दबाकर उतने ही समय के लिए अर्थात पुनः 12 वर्ष के लिए फिर वन में चले जाए। ऐसा होने पर ही मेरा यह राज्य दीर्घ काल तक के लिए निर्द्वंद्व, व्यग्रता शून्य और निष्कंटक हो जाएगा। यह सुनकर कर्ण ने कहा, भरत नंदन, तब शीघ्र ही दूसरे कार्य कुशल गुप्तचर भेजे जाए, जो धूर्त होने के साथ ही छिपे रहकर अपना कार्य अच्छी तरह कर सकेंगे। वे गुप्त रूप से धन धान्य संपन्न एवं जन समुदाय से भरे हुए देशों में जाए और वहाँ सुरम्य सभाओं, सिद्ध सन्यासी महात्माओं के आश्रमों में, राजनगरों में, नाना प्रकार के तीर्थों और सर्वोत्तम स्थानों में वहाँ निवास करने वाले मनुष्यों से विनय पूर्वक युक्ति से पूछकर उनका पता लगावे। पांडव छिपकर किसी गुप्त स्थान में निवास करते होंगे, अतः जो कार्य साधन में तत्पर, उन्हें अच्छी तरह पहचानने वाले, बुद्धिमानी से स्वयं भी छिपकर कार्य करने वाले और अत्यंत कुशल हो, ऐसे अनेक गुप्तचर नदी तटवर्ती कुंजों, तीर्थों, गांवों, नगरों, रमणीय आश्रमों, पर्वतों तथा गुफाओं में जा जाकर उनकी खोज करे। तदनंतर सदा पाप भावना में अनुरक्त रहने वाला दुर्योधन से छोटा भाई दुशासन अपने बड़े भाई से बोला, राजन, जिन गुप्तचरों पर हमारा अधिक विश्वास हो, उन्हें देने योग्य सब साधन देकर पुनः पांडवों की खोज के लिए भेजा जाए। कर्ण ने जो बात कही वह सब हम करें। इनके बताए हुए स्थानों में जहां तहां घूमकर सभी गुप्तचर उनका पता लगावे। ये तथा और भी बहुत से लोग एक देश से दूसरे देश में विधि पूर्वक खोज करे। अभी तक तो पांडवों के गंतव्य स्थान, निवास तथा प्रवृत्ति का कुछ भी पता नहीं लग रहा है। या तो वे अधिक गुप्त स्थान में छिपे हैं या समुद्र के उस पार चले गए हैं। यह भी संभव है कि अपने को शूरवीर मानने वाले उन पांडवों को उस महान वन में अजगर निगल गए हो, अथवा वे किसी विषम परिस्थिति में पड़कर सदा के लिए नष्ट हो गए हो। अतः आप अपने चित्त को स्वस्थ करके जो ठीक समझ में आवे वह कार्य पूर्ण उत्साह के साथ करें। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि कर्ण दुशासन वाक्ये षड्विंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशोऽध्याय। आचार्य द्रोण की सम्मति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर तत्वार्थदर्शी पराक्रमी द्रोणाचार्य ने कहा, पांडव लोग शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय, धर्मज्ञ, कृतज्ञ और अपने बड़े भाई धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा मानने वाले हैं, उनके भक्त है। ऐसे महापुरुष न तो नष्ट होते हैं और न किसी से तिरस्कृत ही होते हैं। उनमें धर्मराज तो नीति, धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले, भाइयों द्वारा पिता के भांति सम्मानित, धर्म पर अटल रहने वाले, सत्यपरायण और भाइयों में सबसे ज्येष्ठ है। राजन, उनके भाई भी अपने से बड़ों के अनुगामी और अपना महात्मा बंधु श्रीमान अजातशत्रु युधिष्ठिर के भक्त है। धर्मराज भी सब भाइयों पर अत्यंत स्नेह रखते हैं। जो इस प्रकार आज्ञा पालक, विनयशील और महात्मा है, ऐसे अपने छोटे भाइयों का नीतिज्ञ धर्मराज कैसे भला नहीं करेंगे। अतः मैं अपनी बुद्धि और अनुभव की दृष्टि से यह देखता हूँ कि पांडव लोग अपने अनुकूल समय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नष्ट नहीं हो सकते। द्रोणाचार्य कह रहे हैं, इस समय जो कुछ करना है वह खूब सोच विचार कर शीघ्र किया जाना चाहिए। इसमें विलंब करना ठीक नहीं है।
सभी विषयों में धैर्य रखने वाले उन पांडवों के निवास स्थान का ही ठीक ठीक पता लगाना चाहिए। वे सभी शूरवीर और तपस्या से आवृत्त है, अतः उन्हें पाना कठिन है, पर पा लेने पर भी उन्हें पहचानना तो और कठिन है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर शुद्ध चित्त, गुणवान, सत्यवान, नीतिमान, पवित्र और तेज के पुंज है, अतः उन्हें पहचानना असंभव है। आंखों से दिख जाने पर भी वे मनुष्य को मोह लेंगे, पहचाने नहीं जा सकेंगे। इसलिए इन बातों को अच्छी तरह सोच समझ कर ही हमें कोई काम करना चाहिए। ब्राह्मण, गुप्तचर, सिद्ध पुरुष अथवा जो दूसरे लोग उन्हें पहचानते हो, उनके द्वारा पुनः पुनः सबकी खोज करनी चाहिए। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि द्रोणवाक्ये चार प्रत्याचारे सप्तविंशोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भव भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम तत्सत्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्री गुरुभ्यो नमः। ज्ञानेश्वर। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण राम। अनिता। जय श्री जय कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण। जय श्री कृष्ण।